नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं महर शेख। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के हैप्पी वाले ड्रेसिंग रूम के माहौल की। सिडनी टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में अपनी खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लग बधाई दी। बचा लिया सिडनी किसी तरह, अब ब्रिस्बेन की पकड़ी है राह। दिखाना है जीत का जज्बा, सीरीज पर करो कब्जा। सिडनी टेस्ट के 5वें दिन वो हुआ जो वाकई में भारत के हक में होना चाहिए था। टीम इंडिया ने मोर्चा संभाला और भले ही सिडनी टेस्ट ड्रॉ हुआ, लेकिन वो भारत की जीत से कम नहीं है। मैच का आखिरी दिन भारत के लिए काफी मुश्किलों से भरा था, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने खूंटा गाड़ लिया था। ऋषभ पंत और पुजारा की बल्लेबाजी देखकर लगा कि शायद वो भारत को जीत तक लेकर जाएंगे, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद भारत को मैच बचाने के लिए डिफेंसिव खेलना था। क्रीज पर मौजूद विहारी और अश्विन ने ये किया और तकरीबन 3.5 घंटे तक बल्लेबाजी कर मैच को बचा लिया। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और पूरी टीम एक दूसरे को बधाई दे रही है। दरअसल इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भारत के सभी खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ड्रॉ के रूप में आई जीत का आनंद ले रहे हैं। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और सीरीज का चौथा मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना है, जो सीरीज का डिसाइडर मुकाबला भी होगा। अगर मैच ड्रॉ हुआ तो ट्रॉफी भारत के पास रहेगी और अगर भारत जीता तो लगातार दूसरी बार भारत ट्रॉफी का विजेता बनेगा। लेकिन चौथा टेस्ट मैच ये तय कर देगा कि आखिर इस सीरीज का सिकंदर है कौन, और अब ये देखना होगा कि चौथे टेस्ट में क्या कुछ होता है। पेन के खेल से ज्यादा उनकी कप्तानी पर बात हो रही है। दरअसल पेन ने जिस तरह से शर्मनाक हरकतें मैदान पे की थी, वो क्रिकेट जगत को पसंद नहीं आ रही हैं और अब तो गावस्कर ने भी कह दिया है कि पेन की कप्तानी के कुछ ही दिन बचे हैं। सिडनी टेस्ट में जिस तरह से पेन ने लगातार स्लेजिंग की थी, उसकी आलोचना क्रिकेट जगत में हो रही है। कई क्रिकेट दिग्गज पेन की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी पेन पर भड़क गए और उन्होंने पेन की काफी आलोचना की है। गावस्कर ने ये तक कह डाला है कि पेन की कप्तानी के अब कुछ ही दिन बचे। गावस्कर ने कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता नहीं हूँ, लेकिन कप्तान के रूप में उनके पास गिनती के दिन बचे हैं। आप भारतीय टीम को बिना विकेट हासिल किए 130 ओवरों तक बल्लेबाजी करने देते हैं। यह बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण है। आप गेंदबाजी में बदलाव, फील्डरों को सही जगह खड़ा कर परिणाम को बदल सकते थे, लेकिन वो अश्विन को स्लेजिंग करने में ज्यादा बिजी थे। भारत ने सिडनी टेस्ट को ड्रॉ पर पलट दिया। हालांकि एक मौका ऐसा आया था जब लगा कि शायद टीम इंडिया मैच में बाजी ना मार ले, क्योंकि पंत और पुजारा ने रनों की बरसात कंगारू गेंदबाजों पर जो कर दी थी। सीरीज का चौथा टेस्ट अब सीरीज के भाग्य का फैसला कर देगा, क्योंकि 4 टेस्ट की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सिडनी टेस्ट में जमकर स्लेजिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और अश्विन को सॉरी भी कह रहे हैं। पेन ने अश्विन को जमकर स्लेजिंग की थी और अब माफी मांग रहे हैं। तुमने दी थी गाली, फिर भी रहे हाथ खाली, बहा रहे हो घड़ियाली आंसू, पहले क्यों माफी याद नहीं आई। सिडनी टेस्ट भारत ने हार के मुंह से खींच ड्रॉ की तरफ मोड़ दिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जिस तरह से आखिरी समय में बल्लेबाजी को संभाला, वो काबिले तारीफ रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का गंदा खेल तीसरे दिन से ही शुरू हो गया था, जब स्टैंड में बैठे दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को निशाना बनाया और नस्लभेदी टिप्पणियां उनके ऊपर की। उसके बाद चौथे दिन भी यही सब जारी रहा, लेकिन भारत के खिलाड़ी टस से मस नहीं हुए और मैच में खेलते रहे और भारत ने मैच को ड्रॉ करा लिया, जिसके बाद पेन के घड़ियाली आंसू बाहर आ गए। पेन ने मैच के बाद कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं जिस तरह से चीजें हुई। मैं उन लोगों में से हूं जिसे अपनी टीम की अगुवाई करने के तरीके पर गर्व है, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो उसका गलत उदाहरण था। मेरी कप्तानी अच्छी नहीं थी। मैंने खेल का दबाव खुद पर भारी पड़ने दिया। मैं अपनी टीम की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। मैं इंसान हूं। मैं अपनी कल की गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने विकेट के पीछे प्रदर्शन किया, उससे मेरा मूड बहुत खराब था। मैं अब गाबा टेस्ट पर ध्यान देना चाहता हूं, जो बहुत अहम होगा। 5वें दिन जब टीम इंडिया को मैच जीतने से ज्यादा बचाने की जिम्मेदारी अश्विन और विहारी के कंधे पर थी, तो उन घायल खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी को उठाया
और रन बनाने से ज्यादा टिककर मैच को ड्रॉ कराने लगे। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ कंगारू कप्तान टिम पेन का गंदा खेल। पेन ने विकेट के पीछे से स्लेजिंग चालू कर दी और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने लगे। मैच के बाद पेन ने सोचा कि वो घड़ियाली आंसू बहा देंगे और सब संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कि क्रिकेट से ज्यादा इन फालतू बातों पर बयान देना होगा। बात करते हैं उस तस्वीर की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल सिडनी टेस्ट के ड्रेसिंग रूम से जडेजा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें घायल जडेजा बल्लेबाजी के लिए तैयार दिख रहे हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा, आइए देखें। जडेजा हुए थे घायल, लेकिन फैंस को बना गए अपना कायल। क्योंकि चोटिल जडेजा थे मैदान पर उतरने को तैयार। सिडनी टेस्ट के 5वें दिन भारत की टीम जब मुश्किल में फंसी हुई थी, तो उस समय भारत के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और टीम के लिए रन बनाने से ज्यादा विकेट बचा के खड़े रहे। हालांकि सिडनी टेस्ट में अश्विन और विहारी आखिरी तक टिके रहे, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जिसने हर भारतीय फैन के दिल को छू लिया। दरअसल चोटिल होने के बावजूद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। जडेजा ने ग्लव्स पहन रखे थे, हालांकि मौका नहीं आया कि जडेजा बल्लेबाजी करने आए। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन जडेजा के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। बैटिंग ऑर्डर में जडेजा की जगह आर अश्विन को ऊपर भेजा गया था। जब विहारी और अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जडेजा पैडअप होकर बैठे हुए थे, जिसका मतलब वह चोट के साथ बल्लेबाजी करने को तैयार थे। जडेजा के बाएं हाथ के अंगूठे की हड्डी खिसक गई है, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर वह टीम इंडिया के लिए टेस्ट बचाने के लिए तैयार थे। जडेजा हालांकि सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर है और वो टूटे हुए अंगूठे के साथ सीरीज में आगे नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से वो भारत वापस आ रहे हैं। लेकिन जडेजा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2 टेस्ट में उन्होंने 85 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। जडेजा की कमी टीम को हालांकि काफी खलेगी, क्योंकि टूटी हुई और बिखरी हुई टीम इंडिया को जडेजा की काफी ज्यादा जरूरत थी और अब वो टीम के साथ नहीं है, जो काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।